हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स टॉप में आएंगे, जो स्टूडेंट्स मेरिट में आएंगे, तो उनको 2 साल के लिए स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही आपका 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको नेक्स्ट जो वीडियोस होगी वो देखने को मिलेंगी, और क्या क्या स्टेप आपको नेक्स्ट करना है या क्या प्रोसेस होगा नेक्स्ट, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जब एग्ज़ाम में टॉप में आएंगे या मेरिट में आएंगे तो उनको स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको कितने परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, और ये जो स्कॉलरशिप है वो कब मिलेगी, और किसके द्वारा इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाया जाएगा, और कहाँ पे अप्लाई होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी मिलेगी, और ये जो अमाउंट है वो कब रिसीव होगी। जो स्टूडेंट्स हैं इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो स्कॉलरशिप है वो कैसे मिलेगी, कहाँ पर आएगी वो स्कॉलरशिप, स्कूल में आएगी, उनके खाते में आएगी, या उनके पेरेंट्स के खाते में आएगी, कहाँ पे आएगी, वो भी बताएंगे। तो इसके अलावा जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके भी कुछ डाउट्स थे, कि अगर वो टॉप में या मेरिट में आते हैं तो क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट डॉक्टर हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, तो उनको यहाँ पर जो मार्क्स लेने होंगे या जो उनकी परसेंटेज होगी वो रहेगी 90%। तो उनके 90% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। 90% अबव मीन्स कि 90.2 भी आ जाते हैं, 90.3 भी आ जाते हैं, 90.4 भी आ जाते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि 90 प्लस आपके जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए, यानी कि वो परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको कब मिलेगी, जब आप 11th क्लास में एडमिशन ले लेंगे, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप 10th के बाद किसी भी स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। तो इसमें एक कंडीशन और है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो ही आपको इस ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर ज़्यादा आ गए हैं और आप प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है कि किसके द्वारा बाय होम इट अप्लाई, यानी कि ये जो स्कॉलरशिप है किसके द्वारा अप्लाई किया जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट द्वारा अप्लाई किया जाएगा, पेरेंट्स द्वारा अप्लाई किया जाएगा, स्कूल द्वारा या टीचर द्वारा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जहाँ पर भी आप एडमिशन लेंगे 11th क्लास में, वहाँ पर जो टीचर्स होंगे आप उनको बताइएगा कि आपका ये जो टेस्ट है वो क्लियर है, सॉरी जो 10th क्लास में आप टॉपर में आए हैं, मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए या फिर इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो वो आपका जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो है वो करेंगे, आपके स्कूल वाले अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट है कि आप ये जो स्कॉलरशिप है वो कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए एनएसपी पोर्टल है, जिसे हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कहते हैं, वहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाया जाएगा। तो आपको भी ध्यान रखना है और स्कूल को भी इन्फॉर्म करना है कि जैसे ही ये फॉर्म ओपन होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल में बने रहेंगे तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू हो चुका है और कैसे आपने अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस बताऊँगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगेंगे, तो जैसे कि आधार कार्ड सभी जगह पर अब ज़रूरी है। आपका आधार कार्ड लगेगा, 10th क्लास की डीएमसी लगेगी आपका। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी के साथ रिलेटेड है वो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। आपका अकाउंट नंबर है उसकी कॉपी लगेगी। तो अकाउंट नंबर में ध्यान रखना है कि आपने अपना अकाउंट नंबर जो है वो देना है। अगर आपके पास अपना अकाउंट नंबर नहीं है तो वो जरूर ओपन करवा लीजिएगा। अब नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट जो बात है कि स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो कितनी मिलेगी। तो अगर मैं स्कॉलरशिप के बारे में बात करूँ तो काफ़ी सारी जो वीडियोज़ है या जो स्कॉलरशिप है वो उसके बारे में बताता रहता हूँ, बट सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप मिलती है वो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप जो है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो देखने को मिलती है। तो इसमें अगर स्कॉलरशिप की बात करूं तो 72,000 स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलती है, अगर आप 10th क्लास में टॉपर आते हैं या फिर मेरिट में आते हैं तो।
तो 2 साल के लिए आपको 72,000 की जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है 2 पार्ट्स में मिलेगी, यानी कि 1 ईयर आपको 36,000 मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर आपको 36,000 जो है वो मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये जो अमाउंट है आपको कब रिसीव होगी वो भी आपको बता देता हूँ कि आपने 11th क्लास में इसमें अप्लाई करना है, तो ये जो अमाउंट है वो आपको फर्स्ट जो अमाउंट होगी वो आपको 12th क्लास में जब आप चले जाएंगे तब आपको मिलेगी। इसके बाद जब आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट जो अमाउंट है वो आपको उसके बाद मिलेगी। इसके बाद है कि हाउ स्टूडेंट्स गेट अमाउंट, तो ये अमाउंट आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि जब आप 12th कर लेंगे तब तो आप स्कूल में नहीं होंगे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा या आप वो स्कॉलरशिप कैसे लेंगे। तो देखिए, जो भी आप अकाउंट देंगे तो आपका जो स्कॉलरशिप होगा वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में ही आएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड के साथ सीडेड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर एक्टिव नहीं होगा, सीडेड नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है उसको आने में। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। बाकी जब भी स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई होंगे या फॉर्म का लिंक एक्टिव हो जाएगा तो मैं आपके साथ एक बार फिर से वीडियो के ज़रिए सारी जो चीज़ें हैं वो अपडेट कर दूँगा। क्या-क्या चीज़ें आपने स्कूल टीचर्स को प्रोवाइड करनी है, बैंक अकाउंट का क्या-क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप चेक करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट सीडेड है या एक्टिव है, आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको मैं तब बता दूँगा। अब लास्ट में बात आती है कि अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, यानी कि 10th क्लास को पास कर लेते हैं और आपके 90 से अबव मार्क्स आ जाते हैं, बट आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते हैं, आप मेरिटोरी स्कूल में चले जाते हैं, तब वहाँ पे आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरिटोरियस स्कूल में जाना चाहते हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए भी उनको एक्साइटमेंट है कि ये मिले, तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरिटोरियस स्कूल में किसी भी तरह की कोई भी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं दी जाती है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो भी नहीं मिलती है। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है स्कॉलरशिप के लिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना स्कॉलरशिप। तो इसके अलावा जो भी क्राइटेरिया है, मार्क्स कितने चाहिए, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या कैसे अपने अप्लाई करना है, कहाँ पे करना है, किस तरह से आपको अमाउंट मिलेगी, सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। गुड बाय, जय हिंद।